ट्रेन की पटरी पर एक ट्रेन धड़ाधड़ दौड़े चली जा रही थी, जो कि बेंगलोर से सीधी चेन्नई के लिए रवाना हुई थी। ट्रेन के अंदर बहुत सारे यात्री थे जो कि सफ़र कर रहे थे, और उस ट्रेन के अंदर दोस्तों एक महिला जो कि विधवा महिला थी वह भी सफ़र कर रही थी। अब महिला विधवा तो भले ही थी, लेकिन वह देखने में इतनी सुंदर थी मानो जैसे ऊपर स्वर्ग की अप्सरा नीचे उतर आई हो। अब उस अकेली महिला को देख करके जो ट्रेन का टीटी होता है वह कुछ ऐसा फायदा उठाता है दोस्तों। उसके बाद जब भी जो भी लोग इस घटना को सुनते हैं वो दांतों तले उंगलियां दबाकर रह जाते हैं कि एक टीटी जिसके ऊपर हर इंसान, हर यात्री पूर्ण रूप से विश्वास करता है, क्या एक ट्रेन का टीटी इस तरह का कांड कर सकता है। पूरी सच्चाई को यहाँ पर जानेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के मैं यहाँ पर नाम भी लेने वाला हूँ जो भाई हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना घटित होती है बेंगलोर के अंदर। बेंगलोर कहा जाएगा इसको क्योंकि अभी अभी वह रेलगाड़ी बेंगलोर के स्टेशन से चली ही थी। तो उस ट्रेन के अंदर एक विधवा चढ़ जाती है। विधवा की जो टिकट थी वह वेटिंग में थी, अभी उसके पास टिकट कंफर्म हुई नहीं थी, तो वह अब ना ही किसी सीट पर बैठ सकती है क्योंकि उसकी कोई सीट अभी कंफर्म थी ही नहीं। तो वह रेल के अंदर चढ़ करके वह नीचे फर्श पर बैठ जाती है और फर्श पर बैठी हुई अपना सफ़र तय कर रही थी। उसी ट्रेन के अंदर एक टीटी जो कि कार्यरत होता है, जिसका नाम होता है शंकर मोहन, वह उसी ट्रेन के अंदर टिकट वगैरह चेक कर रहा होता है। तभी उसकी बारी उसी बोगी में आती है टिकट चेक करने की, जिस बोगी के अंदर वह विधवा स्त्री बैठी हुई थी फर्श के ऊपर। अब वहाँ पर जैसे ही वह टीटी जिसका नाम होता है शंकर मोहन टिकट वगैरह चेक कर रहा होता है तो उसकी नज़र उस विधवा के ऊपर पड़ती है और उसको देखकर बस वह तो अंदर ही अंदर घायल हो जाता है, क्योंकि वह महिला इतनी सुंदर थी मानो जैसे कितनी परियों की रानी हो, या फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर वह महिला थी। अब टीटी बाकी टिकटों को चेक करने के बाद उस महिला के पास पहुंचता है और उस महिला से कहता है कि तुम यहाँ पर फर्श पर कैसे बैठी हो। तो जो वह विधवा महिला होती है वह कहती है कि सर मेरी टिकट कंफर्म नहीं हुई है, अभी वेटिंग में चल रही है, तो मैं और बताइए कहाँ बैठूं। अब जैसे ही यह टिकट वाली बात एसी के सामने वह विधवा महिला कहती है तो टीटी फिर यहाँ पर अपना दिमाग चलाता है और फिर अब उस महिला से कहता है कि अगर तुम चाहो तो एसी कंपार्टमेंट में मेरा केबिन है, वहाँ जाकर बैठ सकती हो और वहाँ बैठ करके तुम सफ़र तय कर सकती हो। अब यह बात सुनने के बाद जो महिला होती है वह देखती है कि भाई टीटी ही तो है, सरकारी अफसर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। महिला खड़ी हो जाती है और कहती है कि आप मुझे उस जगह को दिखा दीजिए, मैं वहाँ पर बैठ जाऊँगी। उसके बाद जो टीटी होता है उसको एसी कंपार्टमेंट में ले जाता है और वहाँ जाकर के उसके अपने केबिन में जाकर उस विधवा को बिठा देता है और उसके बाद कहता है कि मैं अभी अपना काम खत्म करके आता हूं, आप यहां पर आराम से बैठ करके सफर तय करिए। उसके बाद जो टीटी होता है अपने काम के लिए निकल जाता है और थोड़ी देर के बाद अपना काम खत्म करने के बाद एसी कंपार्टमेंट में अपने केबिन में आकर बैठ जाता है। अब बैठा हुआ टीटी उस विधवा महिला की तरफ देखने लगता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो। तो महिला बताती है कि मैं बेंगलोर से चेन्नई के लिए जा रही हूँ, जहाँ पर ये रेल जा रही है। उसके बाद बातें कुछ आगे चलती हैं। जो टीटी होता है वह महिला के बारे में पूछता है तो महिला अब बताती है कि मैं विधवा महिला हूँ और मेरा जो पति था वह बहुत ही अमीर था, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी और वह सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है, करोड़ों लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। उसके बाद वह जो टीटी होता है विधवा से कहता है कि क्या आपने शादी नहीं की। विधवा कहती है कि नहीं मैंने अभी शादी नहीं की, और शादी करूँ भी तो किससे करूँ, शादी करने के लिए तो लाखों तैयार हो जाएंगे क्योंकि मेरे पास प्रॉपर्टी काफ़ी है, इसलिए अभी मैंने शादी को टाला हुआ है, बाद में देखूंगी शादी के बारे में। अब तो यहाँ पर इसी तरह से बातचीत होने लगती है और जो शंकर मोहन होता है अब विधवा की खूबसूरती को देख करके अपने शैतानी दिमाग में एक बात पैदा करता है और कहता है कि मैं भी अपनी पत्नी को तलाक देने वाला हूँ, मेरी पत्नी से मेरा मन नहीं भरता है और मेरी पत्नी थोड़ा सा ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती है। अब इस बातों में धीरे धीरे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ये दोनों लोग। अब जो विधवा होती है उसको एक जीवन साथी चाहिए था क्योंकि उसका पति तो अब इस दुनिया में था नहीं और उसका पति इकलौता ही था, ना उसके माँ बाप थे। पति की जो भी प्रॉपर्टी थी वह विधवा के नाम पर आ चुकी थी। अब तो यहाँ पर विधवा भी उसकी बातों में इंटरेस्ट लेने लगती है जो टीटी था, और टीटी भी लंबी लंबी फेंकने लगता है विधवा के सामने।
टीटी कहने लगता है, अगर तुम्हारे जैसी सुंदर मेरी पत्नी होती तो मैं उसे इतना प्यार करता, दुनिया की सारी खुशियां उसके कदमों में मैं निछावर कर देता। अब विधवा इस बातों को सुनकर के उसके ऊपर इम्प्रेस होने लगती है और धीरे धीरे अब सफ़र करता चला जाता है। टीटी विधवा की सीट पर आकर बैठ जाता है और उसके ऊपर हाथ सहलाने लगता है, हाथ फेरने लगता है। विधवा, जिसका पति को मरे हुए बहुत दिन हो गए थे और वह भी कहीं ना कहीं दिल के किसी न किसी कोने में एक अकेलापन था, अब वह भी टीटी के हाथ को नहीं रोकती है क्योंकि वह मीठी मीठी बातें कर रहा था। और विधवा भी अपने मन में कहीं ना कहीं ये प्लानिंग कर लेती है कि हो सकता है यह मेरा जीवन साथी बन जाए क्योंकि इसकी बातें बहुत अच्छी हैं। अब तो यहाँ पर दोस्तों दोनों एक दूसरे से लिपट सिपट जाते हैं और उसी चलती हुई ट्रेन के अंदर उसी केबिन में उन दोनों के संबंध बन जाते हैं। संबंध बनने के बाद आज जो विधवा औरत थी उसको बहुत ज़्यादा चरम सुख की प्राप्ति हुई थी क्योंकि पति को मरे हुए काफ़ी दिन हो गए थे, तो अभी तक वह किसी मर्द के संदिग्ध सानिध्य में नहीं आई थी। इधर जो टीटी था वह भी अपने मन में मूंछों को ताव देकर सीना चौड़ा करके वहाँ पर बैठ जाता है और सोचता है कि जो मैंने चाहा आज मैंने वो काम कर ही लिया, इतनी सुंदर महिला के साथ मैंने संबंध बना ही लिए आखिर। और उसके बाद दोस्तों अब ये फिर से बैठे रहते हैं और अब इन दोनों के नंबर आदान प्रदान हो जाते हैं, यानी कि नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों विधवा महिला अपनी जगह पर उतर जाती है और अब यहाँ पर दोनों फ़ोन पर बातचीत करने लगते हैं। विधवा महिला कहती है टीटी शंकर मोहन से कि आपने अपनी पत्नी को तलाक दिया, तो शंकर मोहन कहता है कि अभी नहीं दिया है, धीरे धीरे यह प्रक्रिया चलेगी, मैं दे दूंगा, तुम चिंता मत करो। उसके बाद जो महिला विधवा महिला होती है अब उसको रह रह करके उस यात्रा की यादें उसके मन में समा चुकी थी जिस यात्रा के दौरान उसके संबंध बने थे उस टीटी शंकर मोहन के साथ। अब तो विधवा टीटी से कहती है कि हम दोनों साथ कब रहेंगे। शंकर मोहन कहता है कि साथ रहने की बात है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, चलो हम लिविंग में रह लेते हैं पहले, जब तक हमारा तलाक वगैरह नहीं होगा। तो महिला उसके चक्कर में फंस जाती है और ये एक शहर के अंदर एक घर किराए का लेते हैं और उस घर के अंदर लिविंग रिलेशनशिप में ये दोनों रहने लगते हैं। लिविंग में रहते रहते दोस्तों इनका समय कट रहा होता है धीरे धीरे। अब 4 महीने गुजर जाते हैं। 4 महीने गुजरने के बाद जो विधवा महिला होती है वह गर्भवती हो जाती है और जैसे वह गर्भवती होती है तो टीटी को जब पता चलता है, टीटी कहता है कि अभी इस बच्चे को हम कैसे नाम दे सकते हैं, अभी इस बच्चे को तुम गिरा दो क्योंकि मेरी पत्नी से मेरा तलाक अभी हुआ नहीं है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर उसका बच्चा गिरवा दिया जाता है और अब तो 1 साल गुजरता है, 2 साल गुजरते हैं, 2-2.5 साल गुजरने के बाद इनको 3-4 बार बच्चा गर्भ में ठहर चुका था और 3-4 बार उस बच्चे की हत्या या गर्भ में ही विधवा महिला करवा दिया करती उस प्रेमी टीटी के कहने के अनुसार। अब यहाँ पर बार बार दोस्तों विधवा महिला जब उससे शादी की कहती तो वह कह दिया करता है कि शादी हम करेंगे, ज़रूर करेंगे, तुम चिंता मत करो, लेकिन अभी तक तो तलाक हुआ ही नहीं है मेरी पत्नी का, मैं कोई बहाना ढूंढ रहा हूँ उससे लड़ने झगड़ने का और उसके बाद तलाक होगा। टीटी के 2 बच्चे थे, एक 15 साल का था और एक 8 साल का था। अपने बच्चों का भरण पोषण अच्छे से कर रहा था और बीच में जब टाइम मिल जाता तो विधवा के कमरे पर चला जाया करता और उसके साथ टाइम स्पेंड किया करता। अब 2-2.5 साल गुजरने के बाद जब विधवा बार बार शादी का दबाव उसके ऊपर डालती है तो वह शादी से मना करता है हर बार, तो विधवा महिला समझ जाती है उसकी सारी चालबाजी और वह जान जाती है कि यह कभी भी मुझसे शादी करने वाला है ही नहीं। अब तो दोस्तों यहाँ पर विधवा महिला उस टीटी को धमकी देती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में जाऊँगी और तुम्हें अच्छी तरह से घसीटवाऊँगी, जेल के अंदर तुम्हें रोटी खानी पड़ेंगी इसके बाद। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब क्या होता है, टीटी उसको खूब मनाता है लेकिन वह मानती ही नहीं है और इन 2 सालों में 2-2.5 सालों में टीटी ने उस विधवा महिला से बहुत सारे पैसे भी ऐंठे थे, कभी 1 लाख कभी 2 लाख, क्योंकि जो विधवा महिला थी वह मोटी मुर्गी थी, उसके पास बहुत सारा काफ़ी धन था। तो टीटी उसको कैसे छोड़ दे, उसको बहाने लगा करके उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाया हुआ था और उससे बहुत सारे पैसे वह बार बार लिया करता था। अब तो महिला का सब्र का बांध टूट जाता है और सीधा पुलिस थाने में जाती है और टीटी के खिलाफ FIR दर्ज कर देती है कि यह पिछले 2.5 साल से मेरे साथ गंदा खेल खेल रहा है, मुझे शादी का झांसा दे करके मेरे साथ संबंध बनाता है और अब शादी से इसने इनकार किया हुआ है, यह मेरे साथ शादी करना ही नहीं चाहता है और यह तकरीबन मुझसे 65 लाख रुपए भी हड़प चुका है इन 2.5 सालों के अंदर। अब दोस्तों यह मामला लिखा जाता है, उसके बाद उस टीटी के ऊपर कार्रवाई करके उसको पकड़ा जाता है और यह केस फिलहाल चला हुआ है। अब इसमें जो जज हैं वो टीटी को छोड़ेंगे या पकड़ेंगे या फिर क्या होगा वो तो आगे ही जाने। यहाँ तक ये सारा मामला इस तरह से निकल के आता है सामने। तो आप दोस्तों यहाँ पर क्या कहना चाहोगे, एक अकेली विधवा औरत जिसको अपने चक्कर में टीटी ने फंसा लिया तो बहुत जल्दी वह फंस गई और ज़्यादातर जो विधवा महिला होती हैं
वह कई बार ऐसी गलतियां कर बैठती हैं क्योंकि उनको अपने पति की कमी रह रहकर खलती है। और कोई भी पुरुष अगर उनसे प्यार से बात कर लेता है तो उसके अंदर वह अपने पति की सूरत देख करके उसके ऊपर फिसल जाया करती हैं। दोस्तों, यहाँ पर कई बार ऐसे किस्से देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा उन माताओं बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया के अंदर न जाने कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं। थोड़ा सा अपना सावधानी से चलें। अपने जीवन की सुरक्षा आपके अपने हाथों में है, कोई दूसरा आपके जीवन की सुरक्षा नहीं कर सकता है। तो इन दरिंदों से थोड़ा सा दूर रहें, बचकर रहें। और अगर विधवा महिला है, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भैया अगर कोई विधवा महिला है, अगर पति के बगैर नहीं रहा जा रहा है तो वह शादी कर ले, घर वालों की मर्जी से कोई अच्छा सा दूसरा लड़का ढूंढा जाए। पर ऐसे चक्करों में ना पड़े कि किसी के साथ लिविंग में रहने लगे, किसी के साथ प्रेम प्रसंग करने लगे। कोई किसी का नहीं होता है। लोग सिर्फ आपकी जिम्मेवारी आधा घंटा, 1 घंटा, 1 दिन तक ले सकते हैं। पूरे जीवन भर की जिम्मेवारी तो अपना पति ही लेता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अब वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के मैं यहाँ पर नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। हमारे साथ हैं राब मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान से हैं, जो कि हमारे वीडियोज़ पर खूब अच्छी कमेंट करते हैं। उसके बाद सुशील चौधरी हमारे भाई कह रहे हैं कि फैंटेस्टिक स्टोरी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील भाई का। उसके बाद हमारे साथ हैं प्रमोद कुमार, जो कि झारखंड से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। टीके दास हैं, जो कि हर हर महादेव कह रहे हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद टीके दास जी। वसीम उड़ीसा से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। उसके बाद बंटी राज हैं, जो कि हमारे वीडियोज़ पर कमेंट कर रहे हैं। राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। मैं बूढ़ा हो गया, कोई गाइड बनाता ही नहीं मेरे को। राधे श्याम शर्मा जी, आप घर में ही रहिए, गाइड मत बनिए किसी का। उस हमारे साथ हैं हरिंदर सैनी हैं, जो कि बहुत बढ़िया स्टोरी सर। हरिंदर सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। हर वीडियो देखते हैं और अपनी कमेंट करते हैं। और बाबूलाल हैं हमारे साथ, वेरी नाइस कहानी सुनाते हो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल से सल्यूट है आपको सर, हरिंदर जी कह रहे हैं, हरिंदर सैनी जी। हरिंदर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद हमारे साथ हैं प्रेमपाल, बरेली उत्तर प्रदेश से हैं। सुदेश भैया, आपकी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं बाबूलाल, सत्तासर से हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी का। और उसके बाद गुरजंत सिंह, पंजाब, संगरूर और छजली, नाउ इन ओमान, फ़िलहाल ओमान में काम करते हैं, रहने वाले पंजाब के हैं गुरजंत सिंह। उसके बाद हमारे साथ राजेंद्र सिंह हैं और रामस्वरूप बिश्नोई हैं। जय श्री कृष्णा सुदेश जी, जय श्री कृष्णा जी। और मैं घनश्याम पानीपत गोपाल कॉलोनी से हूँ भाई जी। घनश्याम कुमार कह रहे हैं कि घनश्याम कुशवाहा कह रहे हैं कि मैं पानीपत से हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। सुरेंद्र कुमार निषाद, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं नंदू भाई जैसी हैं, जो कह रहे हैं कि हम सूरत गुजरात से आपकी वीडियो 3 जगह पर देखते हैं, फेसबुक, यूट्यूब और दूसरे यूट्यूब चैनल पर। और उसके बाद हमारे साथ हैं आप ही सच्ची घटना बताते हो भैया, और भी लोग वीडियो बनाते हैं आपकी तरह मगर झूठ बोलते हैं भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका नाम है भाई का लव यू फ्रॉम विश्वंत चरेली आसाम, कुछ ऐसा लिखा हुआ भाई ने। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। उसके बाद हमारे साथ हैं नंदू भाई जैसी कह रहे हैं कि सुदेश भाई, जय राधे श्याम, सच बताऊं तो आप वाकई महान हो। आपका वीडियो बहुत जल्दी बनवा दिया, लोग तो घरों में सोकर पड़े हैं। तो ये कह रहे हैं नंदू भाई कि आपने वीडियो बहुत जल्दी बनाकर डाल दिया है। ये सुबह मैंने 8 बजे डाल दिया था शायद ये वीडियो, जिस पर कमेंट कर रहे हैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। नागेंद्र प्रसाद राजवंशी नेपाल मोड़ से हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं, मैं 1 साल से देख रहा हूं आपके वीडियो, नितिन है हमारे भाई जो कि वीडियोज़ को देखते हैं। कैलाश खटीक है हमारे भाई जो कि वीडियोज़ को देखते हैं। कह रहे हैं कि सुदेश भाई नमस्कार, मैं कैलाश चंद्र राजस्थान उदयपुर से, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है परंतु आप कहानी का सस्पेंस पहले ही बता देते हैं। तो कैलाश खटीक जी, सस्पेंस देखिए, कहानी के अंदर थोड़ी सी हेडिंग तो मुझे बतानी पड़ती है। अगर सस्पेंस का भी देखा जाएगा, आगे से मैं थोड़ा सुधार और कर लूँगा। अगर आपको सस्पेंस में चाहिए कहानी, मैं वैसे थोड़ा पहले ही बता देता हूँ। डॉक्टर नरेंद्र कुमार नोएडा से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। और उसके बाद हमारे साथ है, नमस्ते सुदेश भाई, मैं सर्वर तिरुपति से, वीडियो किस टाइम डालते हो? वीडियो डालता हूँ जी मैं दिन में 1 बजे के बाद 2:30 बजे के बीच में, और रात को 8 और 9, साढ़े 9 बजे के बीच में। ज़्यादातर वीडियो इसी टाइम पे आते हैं। और रंजीत सिंह हमारे भाई जो कि पत्नी का नाम राधा देवी, श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं। और कभी मेरा भी नाम ले लिया करो, मैं झारखंड देवघर ज़िले से हूँ, आपको बहुत सपोर्ट करता हूँ। इनका नाम है AB सरुल राजा,
AB सरुल रागजा, शायद ऐसा ही नाम है, और आईडी में सारा मैच होकर लिखा हुआ होता है। उसके बाद दोनों पति पत्नी ने बहुत समझा मगर करें विनाश काले विपरीत बुद्धि, आखिर मौत हो गई। इंदौर मध्य प्रदेश से चंदन गौड़, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। और बहुत सारे भाई और भी हैं जिनका मैं वीडियो में नाम अगले में लूँगा, और आप इसी तरह से हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए, और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।